बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव क्या समय से पहले हो सकते हैं? इसके अलावा तेज प्रताप यादव क्यों अपनी सीट बदलने की तैयारी कर रहे हैं, ऐलान कर दिए हैं, इसके पीछे क्या कारण है? साथ ही पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई के बीच जो अदावत चल रही थी, पप्पू यादव एक बार फिर से क्यों एग्रेसिव हो गए हैं, क्यों ललकारने लगे हैं लॉरेंस बिश्नोई को, इन तीनों मसलों पर बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। और आपने आज कोट पहन लिया, इसका मतलब सर्दी का ऑफिशियल ऐलान करा सकता है। हाँ, ये ऐसा मुझे महसूस हो रहा है जी। बिहार में चुनाव पहले हो सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ये चर्चा? क्योंकि ये चर्चा हमको याद है, लोकसभा चुनाव जब चल रहे थे उस दौरान भी हम लोग करते थे। अब अचानक से फिर से ये चर्चा शुरू हुई है कि क्या चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। कौन लोग हैं जो ये चर्चाएं चला रहे हैं? क्या बीजेपी चाहती है चुनाव पहले हों, आरजेडी चाहती है चुनाव पहले हों, जेडीयू चाहती है चुनाव पहले हों? कौन चाहता है? देखिए, आपको बताएं कि पिछले 2-3 दिनों से मीडिया में ये बात लगातार चर्चा में है, कहीं ना कहीं इस तरह की बात चल रही है। तो हमने अंदर तक दरियाफ्त करने की कोशिश की कि दरअसल क्या है, क्योंकि ये सच है कि एक समय नीतीश कुमार जल्दी चुनाव चाहते थे। जब वो लालू प्रसाद के साथ थे तब भी चाहते थे, और लालू जी ने मना कर दिया था कि नहीं, चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जल्दी चुनाव होने से कोई फायदा नहीं होगा। जब वो बीजेपी के साथ आए थे तब भी जल्दी चुनाव चाहते थे, लेकिन बीजेपी भी नहीं चाह रही थी कि जल्दी चुनाव हो। पर इस सब के बाद जेडीयू खुद चाहने लगी कि जल्दी चुनाव नहीं हो। इसकी बड़ी वजह यह है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से नौकरी देने का क्रेडिट अपनी ओर ले लिया जी। मतलब तेजस्वी की पार्टी, तेजस्वी यादव खुद कहने लगे कि नौकरी इतनी संख्या में दी गई तो वो मेरी वजह से दी गई, आरजेडी के वजह से दी गई, और इस नैरेटिव में आरजेडी सफल दिखाई पड़ी। तो नीतीश कुमार को लगा कि एक बड़ी रेखा खींची जाए, और बड़ी रेखा खींचने के लिए टाइम तो चाहिए होगा, क्योंकि 2024 में ही तो फिर से एनडीए में आए, इसलिए एक लंबा समय चाहिए। अब देखिए, चुनाव जल्दी होगा नहीं होगा ये तो मैं आपको बता रहा हूं, पर आपको मैं पहले बताता हूं कि चुनाव जल्दी होने का कयास क्यों लगने लगा। जी। कयास इसलिए लगने लगा, 15 तारीख से नीतीश कुमार यात्रा करने जा रहे हैं। कई भावी उम्मीदवार नीतीश कुमार से मिल रहे हैं। नीतीश कुमार हर जगह सीट पर उम्मीदवारी को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार मीटिंग चल रहा है, प्रखंड के स्तर पर, जिला के स्तर पर, संगठन के स्तर पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष वर्मा घूमने लगे। मनीष वर्मा जो महासचिव हैं, तो जब मनीष वर्मा घूमने लगे तो यह लगने लगा कि अब जेडीयू चुनाव की तैयारी कर रही है, इसलिए बहुत जोरों पर यह बात होने लगी। और इसलिए लोगों के दिलो दिमाग में यह बैठने लगा कि अरे भाई, महाराष्ट्र भी जीत लिए, हरियाणा भी जीत लिए, एनडीए के पक्ष में माहौल बन रहा है, इसलिए क्यों नहीं जल्दी चुनाव होगा। तो मैंने कई लोगों से बात की, जेडीयू के टॉप लीडरशिप से बात की, कई लोगों से मेरी चर्चा हुई। मैं आपको बताऊं, मैंने उनसे सीधा सवाल पूछा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 महीने पहले एक मीटिंग हुई थी, नीतीश कुमार के घर पे भी मीटिंग हुई थी, फिर कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी मीटिंग ली थी, और उन्होंने अपने मीटिंग में साफ कह दिया था कि चुनाव कभी पहले नहीं होगा, चुनाव अक्टूबर में ही होगा, चुनाव समय पर ही होगा। इसलिए कहीं से भी ये बात आए तो अपने दिमाग में बोझ मत डालिए। आप अपने क्षेत्र में प्रचार करते रहिए, लगातार जनता के बीच में बने रहिए, जनता के टच में रहिए, सरकार द्वारा किए हुए कामों को बताइए। डबल इंजन की सरकार है, बहुत कुछ किया जा चुका है। 60,000 करोड़ स्पेशल पैकेज हमें मिलने जा रहा है, बहुत सारा कुछ मिला भी है। 11,000 करोड़ रुपया बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में मिलेगा। तो तरह तरह की जो बातें हैं दोनों सरकार की, उसको बतलाइए। और यहां तक जेडीयू की तरफ से मांग की जा रही है कि क्यों नहीं भारत रत्न मिलना चाहिए नीतीश कुमार को, तरह तरह की बात हो रही है। तो अब आप समझिए कि नीतीश कुमार को लेकर के जेडीयू जिस तरीके से राग अलाप रही है, और दूसरी तरफ अपने उम्मीदवार जो कि जीते हुए उम्मीदवार हैं, जो कि नीतीश कुमार के कोर ग्रुप में आते हैं, उन सबको बड़ा साफ मैसेज है कि अक्टूबर में ही चुनाव होगा, उससे पहले चुनाव नहीं होगा। इस तरह की जो भी बातें चल रही है वो भ्रांतियां हैं,
इसमें आप मत पड़िए। तो आप बताइए कि कोई बड़ा नेता जब अपने कोर ग्रुप के लोगों को कह रहा हो कि एकदम निश्चिंत रहिए, तैयारी करते रहिए, जल्दी चुनाव नहीं होगा, तो चुनाव जल्दी हो सकता है? बिल्कुल नहीं। चुनाव जल्दी होने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि इस बात की चर्चा खुद नीतीश कुमार ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ की है, अपने विधायकों के साथ की है, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने अपने विधायकों के साथ की है, संगठन के मीटिंग में उन्होंने कहा है। और जो कोर ग्रुप के लोग हैं, आप लगा लीजिए कि अशोक चौधरी हैं, विजय चौधरी हैं, ये सारे लोग उनके कोर ग्रुप के लोग हैं ना। संजय झा हैं जो नीतीश कुमार के कोर ग्रुप के लोग हैं। हाँ, देखिए, इस चर्चा को बल इसलिए मिलता है क्योंकि अलग अलग जिले में जो कहते हैं ना कि बूथ लिस्ट तैयार किया जा रहा है, कई नामों को ऐड किया जा रहा है, यह प्रक्रिया बड़ी तेजी से चल रही है। पर यह प्रक्रिया पूरी होने में भी कम से कम मार्च अप्रैल का वक्त तो लगेगा। इसलिए कयास लगाने के कई सारे वजह हैं, लेकिन जो मेरे पास जानकारी और जो मुझे बताया गया है उस आधार पर मैं आपको कह सकता हूं कि चाहे कार्यकारी अध्यक्ष हो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उन्होंने अपने लोगों को कह दिया है कि चुनाव अक्टूबर में ही हो। इसलिए बहुत भ्रांतियां पालने की जरूरत नहीं है और इसलिए तमाम जेडीयू के उम्मीदवार अक्टूबर को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, कई नाम चर्चा में है कि वो रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। अब मनीष कुमार की यात्रा हुई, मनीष कुमार आईएएस ऑफिसर रहे हैं, वीआरएस लेकर के वो पार्टी के महासचिव हो गए हैं। अब मनीष कुमार को नीतीश कुमार का वारिस समझा जाने लगा, वो संगठन को मजबूत करने के लिए घूमने लगे। पर हालत यह हो गई कि उनकी यात्रा को निजी यात्रा करार दे दिया गया, ऑफ द रिकॉर्ड। जैसे गिरिराज सिंह घूम रहे थे, हिंदू जागरण यात्रा कर रहे थे, तो उनकी यात्रा को निजी यात्रा करार दे दिया गया ना। भले ही पार्टी के वर्कर जिनको इंटरेस्ट था, जिस कॉज के लिए वो घूम रहे थे, वो पार्टी के वर्कर सम्मिलित हुए। दरअसल ये हुआ जेडीयू के दबाव में, क्योंकि नीतीश कुमार इस यात्रा को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। नीतीश कुमार अपना इमेज सेकुलर के तौर पर रखना चाहते हैं। पर गिरिराज सिंह ने अपनी यात्रा तो की ना, तो मनीष कुमार ने यात्रा शुरू की और उसको लेकर के ये चर्चा होने लगी। फिर बड़े नेता कहने लगे कि ये उनकी निजी यात्रा है, पार्टी की यात्रा नहीं है, इसलिए लोगों को लग रहा है कि चुनाव बड़ी जल्दी होगा। दूसरी बड़ी वजह यह है कि बीजेपी भी अपना सांगठनिक लेवल का चुनाव बड़ी तेजी से करा रहा है। अब फिर वो प्रदेश अध्यक्ष तक चुनेगा, तो सवाल यह है कि जब सांगठनिक स्तर का चुनाव तेजी से हो रहा है तो सब लोगों का दिमाग घूम रहा है कि ये एनडीए जल्दी चुनाव कराना चाहता है। खुद तेजस्वी यादव भी तीसरे चरण की यात्रा कर रहे हैं, वो भी अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं चुनाव के लिए तैयार हो जाइए। तो जो माहौल बन रहा है उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि एनडीए कभी भी चुनाव करा सकती है। लेकिन मुझे जो जानकारी है उस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि कार्यकारी अध्यक्ष हो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हो, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हो, इन लोगों ने अपने विधायकों से कहा है, अपने संगठन के पदाधिकारियों से कहा है कि चुनाव तय समय पर ही होगा, क्योंकि उससे पहले बहुत सारी नौकरियां बांटी जानी है। जब 10 लाख 15 लाख का टारगेट अचीव कर लिया जाएगा और कहा जाएगा देखिए हमने आप लोगों के लिए इतनी नौकरियां बांटी हैं, उसके बाद ही चुनाव किया जा सकेगा। इसलिए जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से चुनाव अक्टूबर में ही। बिल्कुल, आप कह रहे हैं सत्तारूढ़ दल जेडीयू और उसके नेताओं का अभी फिलहाल ये दावा है कि चुनाव जल्दी नहीं होने जा रहे। यही मैसेज उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कन्वे कर दिया है कि आप तैयारी अक्टूबर के हिसाब से करिए, उसी हिसाब से अपना प्रचार प्रसार और टिकट मांगने के लिए जो दौड़ भाग है वो करते रहिए। तो चुनाव जल्दी नहीं होना है, ऐसा पंकज जी और उनके सूत्रों का कहना है। अब चलते हैं एक अगली ऐसे ही चुनावी रुझान की तरफ, जहां तेज प्रताप यादव अपनी सीट बदलने का ऐलान करा। हाजीपुर में थे और वहां अपनी सीट बदलने का ऐलान कर दिया। अभी वो हसनपुर से विधायक हैं और महुआ सीट से दावा ठोक दिया कि अगला चुनाव वो महुआ सीट से लड़ेंगे। महुआ सीट वही सीट है जहां तेज प्रताप अपना पहला चुनाव लड़े थे, 2015 में जीते थे। उसके बाद जो गठबंधन की सरकार बनी थी उसमें स्वास्थ्य मंत्री भी बने थे और उनका दावा है कि उन्होंने सीट पर बहुत काम किया है, इसलिए क्यों ना वो सीट से वो लड़ें। अब इस तरीके से ऐलान कर देना एकदम, भाई पार्टी का जो फोरम होता है उसमें चर्चा होती है, उसमें लिस्ट आती है, तमाम तरह की लोकतांत्रिक बातें की जाती हैं कि बड़ा चुनाव बड़ा सोच समझ के होता है। ऐसे तेज प्रताप ने ऐलान कर दिया, इसको लेकर तेजस्वी आरजेडी असहज नहीं होती?
देखिए, आपको बताएं, दो तरह की बातें इसको लेकर के चल रही। एक बात जो है ये भी चल रही है जिसकी गुंजाइश मुझे बहुत कम लगती है, क्योंकि जब तक लालू प्रसाद हैं ऐसा संभव नहीं। एक बात ये चल रही है कि तेज प्रताप यादव के ये कहने का मतलब है कि आरजेडी दो भाग में विभक्त होने जा रही है। तेज प्रताप अब ज्यादा दिन तक दबने वाले नहीं है, इस तरह की बात कही जा रही है, लेकिन मैं इस पर बिल्कुल यकीन नहीं करता, खास तौर पर तब तक जब तक लालू प्रसाद स्वयं इस दुनिया में मौजूद हैं। भले ही वो बीमार अवस्था में हो, उतने फिट नहीं हो, लेकिन लालू प्रसाद का करिश्मा अभी भी अपने वोटरों पर भी व्याप्त है और अपने परिवार में तो व्याप्त है जी। ये सच है कि उनके परिवार में कई ऐसे सदस्य हैं जो कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रखते हैं, लेकिन लालू प्रसाद ही वो शख्स हैं जो ये तय करते हैं कि अपनी पार्टी में किसको कहां पर जगह देना है। लालू प्रसाद ने ये तय कर लिया है कि इस पार्टी को लीड कौन करेंगे, तो तेजस्वी यादव करेंगे, और अब तेजस्वी यादव आरजेडी के अनडिस्प्यूटेड लीडर हो चुके हैं। बीच बीच में तेज प्रताप यादव कुछ सिगुफा छोड़ते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि तेज प्रताप यादव भी तो लालू प्रसाद के बड़े सुपुत्र हैं। अब आप देखिए कि 2015 में ये महुआ से चुनाव लड़ते हैं, 2020 में ये हसनपुर आ जाते हैं, फिर 2025 में ये महुआ जाने की बात करते हैं। इसकी बड़ी वजह क्या है? इसकी बड़ी वजह यह है कि 2020 में उन्होंने अपना सीट शिफ्ट इसलिए कर लिया क्योंकि एक बड़ी तेज चर्चा उड़ी कि तेज प्रताप यादव के खिलाफ ऐश्वर्या चुनावी मैदान में उतर सकती है। ऐश्वर्या कौन है? तो इनकी पत्नी है, जिनको लेकर के अभी तलाक का केस चल रहा है। तो सवाल यह है कि उनसे रिलेशन बेटर है। उस केस का क्या परिणाम आया है वो ताजा जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता हूं, लेकिन हाँ, उनकी पत्नी तो रही है ऐश्वर्या। चूंकि उस समय रिलेशन खटास भरा था, कहा यह जा रहा था कि चंद्रिका राय अपनी बेटी ऐश्वर्या राय को जेडीयू से चुनाव लड़ा सकते हैं, और वो भी कहां से? तो महुआ से। तो महुआ को लेकर के जो तेज हवा चली, तो कहा यह गया कि चूंकि यादव आबादी ज्यादा है, उसके बाद कुशवाहा आबादी ज्यादा है, और कहीं यह होगा कि यादव समाज की बेटी के साथ तेज प्रताप ने क्या किया है, तो इसलिए तेज प्रताप यादव कहां आ गए? हसनपुर आ गए। अब हसनपुर कहां पर है? समस्तीपुर में है। हसनपुर में एक मुस्लिम नेता थे, उनकी बेटी को चुनावी मैदान में जेडीयू से उतारा गया, ऐश्वर्या लड़ी नहीं। अब ये फिर से महुआ जाने की बात कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि हसनपुर में ये आए, चूंकि 2 दिन पहले, एक दिन पहले ये हाजीपुर गए, वहां पर एक अस्पताल का उद्घाटन किया, नर्सिंग होम का उद्घाटन किया, और बोलते बोलते कह गए कि मैंने महुआ के लिए बहुत काम किया है, महुआ जब जनता चाहेगी, मेरा वो क्षेत्र रहा है, मैं वहां से चुनाव लड़ना चाहूंगा। देखिए, इसके दो मतलब। तेज प्रताप अपने अलग अलग कारनामों के लिए जाने जाते हैं, जो भी बोलते हैं बिंदास बोलते हैं। राजनीति में जो बहुत कुछ जरूरत पड़ती है वो उनके पास शायद नहीं है, वो गंभीरता नहीं है, और इसी वजह से तेज प्रताप को लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी का बागडोर भी तो नहीं, आरजेडी की कमान तो सौंपा नहीं। बिल्कुल। अब कयास ये भी लग रहा है कि चूंकि हसनपुर में ये बहुत टाइम नहीं दे पाए, एनडीए बहुत मजबूत दिखाई पड़ रही है, चूंकि ये बहुत समय नहीं दिए हैं, तो फिर से ये महुआ जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हसनपुर के लोगों के लिए ये बहुत काम तो कर नहीं पाए, तो क्या अब वहां के लोग इनको वोट देंगे? इसलिए ये वापस महुआ जाने की बात कर रहे हैं, ताकि एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं रहेगा, और पिछली बार महुआ से जिस वजह से भागे थे वो वजह भी नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अब ऐश्वर्या पॉलिटिक्स में तो आने नहीं जा रही है। इसलिए तेज प्रताप यादव ने इस तरह की बात कही है, लेकिन एक चीज उसमें और उन्होंने ऐड किया कि पार्टी चाहेगी तो सवाल है कि पार्टी चाहेगी क्या? क्योंकि आप ये देखिए, महुआ से भी जो सिटिंग एमएलए है वो आरजेडी के ही एमएलए है। क्या वो चाहेंगे कि वो अपनी सीट छोड़ दें? और अपनी सीट छोड़ देंगे तो वो लड़ेंगे कहां से? तेज प्रताप यादव ने इस तरह का बयान देकर के उनका टेंशन तो जरूर बढ़ा दिया होगा। और तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद के बड़े बेटे हैं, ठीक है, पार्टी का कमान नहीं मिला, लेकिन एक सीट के लिए तो अपने पिता पर दबाव डाल ही सकते हैं, और पिता को वो बात माननी पड़ ही सकती है। इसलिए
तेज प्रताप के इस बयान के बाद से फिर से एक बार राजनीतिक गर्माहट जो है बढ़ गई है, और जो महुआ के सिटिंग एमएलए आरजेडी के, उनकी चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ये कहा जाने लगा है कि हसनपुर में इन्होंने बहुत काम किया नहीं है, इसलिए ये वापस महुआ जाने की बात कर रहे हैं। और महुआ जाकर के इनको लगता है यादवों की संख्या बहुत अच्छी है, जो वोट आरजेडी का है वो इनको जरूर पड़ेगा और ये भारी भरकम संख्या से जीत करके आएंगे, इसलिए ये बात कर रहे हैं कि हम वापस वहां जा सकते हैं। बिल्कुल। तो एक है तेज प्रताप यादव, जो लगातार वायरल रहते हैं तमाम अपनी बयानों को लेकर, अपने रील्स को लेकर, अपने व्लॉग्स को लेकर, अपने इंटरव्यूज़ को लेकर। ऐसे एक और नेता है बिहार के, पप्पू यादव, वो भी लगातार वायरल रहते हैं और आजकल खूब इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, संसद में उनकी क्लिप्स भी वायरल हो रही हैं। और उनको लेकर एक चर्चा पुलिस की तरफ से दावा किया गया है कि वो अपनी सिक्योरिटी बढ़वाने को लेकर एक साजिश रची थी उनके सहयोगियों ने, कि उनको धमकी मिल रही है लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की तरफ से, इसलिए उनको सिक्योरिटी दी जाए। अब इसको लेकर खींचतान चली रही है। इस बीच अब लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि पप्पू यादव एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एग्रेसिव हो गए, उनको ललकार रहे हैं। क्या कहानी है ये वापस? क्या ये लगातार टीवी स्क्रीन पर चर्चा में बने रहने के लिए किया जा रहा है, या वाकई ऐसा कुछ है, खतरा है उनको? क्या है, मतलब समझ नहीं आ रहा। देखिए, पप्पू यादव पहले तो उनकी छवि बाहुबली की थी, उसके बाद कुछ ऐसा आपदा का समय आया और आपदा और विपदा में पप्पू यादव सड़क पे घूमे, लोगों की उन्होंने बहुत मदद की। चाहे कोरोना हो, कोविड हो, उसमें वो सड़क पे उतरे थे। चाहे पटना में बाढ़ का मौसम हो, उसमें वो लोगों के बीच में गए थे। दोनों समय उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए उन्होंने लोगों के बीच जाने का काम किया था। और इसको लेकर के पप्पू यादव को लगता है कि वो अब जननायक बन गए। उनको ऐसा लगता है कि लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। ये सच भी है कि पप्पू यादव कई बार के सांसद हैं, 6 बार के सांसद हैं, निर्दलीय भी जीते हैं, सारी बातें। लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि बाहुबली से लोगों की मदद करने वाला नेता की छवि गढ़ने में पप्पू यादव एक हद तक कामयाब भी रहे। और इसीलिए पप्पू यादव तेजस्वी यादव के लाख विरोध के बावजूद पूर्णिया से चुनाव भी जीतते हैं। ये सारी बातें सही है, बिल्कुल, क्योंकि उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिलता है, लेकिन वहां के यादव, वहां के मुसलमान और तमाम जाति के लोगों ने पप्पू यादव को चुना, पप्पू यादव को वोट दिया। अब बिहार में एक बात बड़ी आम होती है कि आपके पास जितना सिक्योरिटी होता है, आसपास गाड़ियों का लंबा चौड़ा लश्कर चलता है, तो आप बड़े नेता कहलाते हैं। और आपको ध्यान होगा जो लड़का पकड़ा गया, काफी गरीब घर का लड़का था जी, और वो जो पकड़ा गया और पुलिस ने जो बातें सबके सामने रखी, उसमें साफ कहा गया कि पप्पू यादव के जो करीबी हैं, जो पूर्णिया में उनका काम संभालते हैं, उन्होंने ही उस लड़के को कहा था कि तुम 2 वीडियो बना करके पप्पू यादव को भेजो और कहो कि मैं पटना पहुंच गया हूं, लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांग लो, नहीं तो तुम्हारी हत्या हो जाएगी। इस तरह की बात को बहुत प्रचारित किया गया। अब पप्पू यादव कहते हैं कि अरे भाई, तकरीबन 27-28 ऐसे कॉल्स आए हैं, तुम 2 कॉल दिखा करके मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उन 25 कॉल्स का क्या जो मलेशिया से आया है उसमें वो छोटा राजन का नाम लेते हैं, जो पाकिस्तान से आया है, जो नेपाल से आया है, जिसमें वो लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम लेते हैं। अब बीच में एक लंबा सिलसिला चला जिसमें यह कहा जाने लगा कि पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई से डर गए, उनका नाम लेने से पप्पू यादव घबरा रहे थे। साथ ही साथ उनकी पत्नी ने कह दिया कि पप्पू यादव के साथ नहीं रहती हैं, पप्पू यादव से उनका पिछले 1.5 साल से कोई वास्ता नहीं रह गया। तो तमाम तरह की बातें चलने लगी कि जो पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई को धमका रहे थे, अब वो पप्पू यादव लॉरेंस का नाम लेने से डर रहे हैं। उस पप्पू यादव की पत्नी और बच्चे अपने आप को पप्पू से डिसोसिएट कर रहे हैं। तो ऐसे में जब पप्पू यादव, जो कि बाहुबली रॉबिन हुड की छवि रखते हैं, उस पप्पू यादव का इमेज ऐसा बनने लगा कि अरे ये तो पप्पू यादव डरपोक है, पप्पू यादव का डर बाहर आ रहा है, पप्पू यादव सुरक्षा के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं और पप्पू यादव लगातार जो है पुलिस पे दबाव बना रहे हैं। यह सच है कि पप्पू यादव को वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी है। यह सच है कि इन धमकी के बाद
पूर्णिया पुलिस ने उनको और एडिशनल सिक्योरिटी मुहैया करा है, लेकिन पप्पू यादव को जेड कैटेगरी की सुरक्षा चाहिए, ये पुलिस कह रही। तो इसके लिए पप्पू यादव के लोगों ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए। अब पप्पू यादव के बारे में जब इस तरह की बात आई तो उनकी बेइज्जती होने लगी, लोगों ने बहुत तरह का बयान देना शुरू किया, इसलिए पप्पू यादव पुलिस पर आक्रामक हो गए और पुलिस के खिलाफ वो बहुत तरह की बातें कह रहे हैं करोड़ों करोड़ का मानहानि का दावा करेंगे। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि उनके इमेज को मेलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है और एक बार फिर कह रहे हैं कि वो किसी से नहीं डरते, उनको अपने डर का, अपने जान का कोई परवाह नहीं है। तो पप्पू यादव कब क्या बोलेंगे इसको लेकर के तो एक बात जान लीजिए, कभी वो गरीब का बेटा बन जाते हैं, कभी वो 9,000 बीघा के जमींदार बन जाते हैं, कभी वो लोगों को मदद करने वाली छवि अपनी गढ़ना चाहते हैं, कभी वो रॉबिन हुड की छवि में दिखना चाहते हैं, कभी वो धमकी देकर के बताना चाहते हैं कि मुझसे ज्यादा बाहुबली कोई नहीं है, कभी वो बताना चाहते हैं कि मुझसे ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। तो पप्पू यादव से जब आप बात करेंगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि पप्पू यादव मैसेज देना क्या चाहते। इसलिए पप्पू यादव जो बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए इतना दिन बीच में तो लॉरेंस के नाम पर वो चुप थे, आज फिर उन्होंने एक तरह से कह दिया वो किसी से नहीं डरते, कीड़े मकोड़े से भी नहीं डरते, जो हमने पहले कहा। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की बात कह करके पप्पू यादव क्या साबित करना चाहते हैं। वो हमने आपको बता दिया कि उनकी जो बाहुबली वाली छवि थी वो धूमिल हो रही थी, इसलिए उसको दूर करने के लिए उन्होंने इस तरह की बात की। अब सवाल ये उठता है कि पब्लिक इसको कितनी गंभीरता से लेती है, लेकिन एक बात तो सच है ना कि इस तरह का बयान देकर के पप्पू यादव लगातार चर्चा में बने हुए हैं। पप्पू यादव की ख्वाहिश है कि कांग्रेस का अध्यक्ष उनको बनाया जाए। वो देखिए झारखंड में भी घूम रहे थे, चुनाव जीता गया, उसके बाद वो शपथ समारोह में भी गए थे, वहां भी उन्होंने खूब चर्चा अर्जित की, हासिल की। अब सवाल है लॉरेंस के बाद भी वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं, पर क्या कांग्रेस पार्टी उनको अध्यक्ष बनाएगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि पप्पू यादव के विरोध में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लालू प्रसाद का पूरा परिवार है। इसलिए पप्पू यादव के बयान को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पप्पू यादव जो कर रहे थे उसको पुलिस ने भी एक्सपोज कर दिया और पप्पू यादव की बड़ी बदनामी हुई। बिल्कुल, बाकी पप्पू यादव क्या चाहते हैं ये पप्पू यादव ही जाने और जनता तय करेगी बाकी की पप्पू यादव जो कर रहे हैं उसमें वो कितना बिलीव करते हैं नहीं करते। हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं इस मसले पर आप क्या सोचते हैं। बाकी बिहार है और बिहार में लगातार चल रही राजनीति है, चुनाव जल्दी होने की चर्चा है, उसको लेकर क्या सोचते हैं पंकज जी, उनके सूत्र वो हमने आपको बताया समझा। ऐसे बिहार से जुड़े जो अपडेट्स आते रहेंगे आप तक हम यूँ ही पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।